नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अलियारपुर। और इसी अलियारपुर गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मानवी मिश्रा। मानवी यूपीएससी की तैयारी करती थी, यूपीएससी एस्पिरेंट थी और उसका सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बने। मानवी के परिवार में मानवी के पिता संतोष मिश्रा, मानवी की माँ और 3 भाई। संतोष मिश्रा लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। जो इसकी माँ थी वो घर पर रहकर अपने बच्चों का देखभाल करती थी, यानी कि हाउसवाइफ थी। और इसके जो 3 भाई थे, एक भाई गाज़ियाबाद में नौकरी करता था, दूसरा भाई चेन्नई में रहता था और जो सबसे छोटा भाई था वीरू, जो कि दिव्यांग है, वो अपनी बहन और अपनी माँ के साथ गाँव में रहा करता था। चूँकि मानवी यूपीएससी की तैयारी करती थी तो उसको कड़ी मेहनत करनी होती थी। वो हर रोज़ खूब मेहनत करती और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करती है। हर रोज़ की तरह मानवी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उस दिन तारीख था 31 अगस्त 2025। 31 अगस्त को मानवी की माँ बाहर कपड़ा सुखा रही थी। मानवी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और तभी अचानक एक तेज़ धमाका होता है। दौड़ते हुए जो मानवी की माँ थी वो कमरे में जाती हैं। गांव में जितने भी अगल बगल लोग थे, जब जैसे ही धमाका सुनते हैं वो भी घबरा जाते हैं और सभी लोग मानवी के घर की तरफ दौड़ते हैं। अंदर फर्श पर, यानी कि ज़मीन पर, मानवी की लाश पड़ी हुई थी। अब ये देखने के बाद सभी लोग हैरान परेशान कि अचानक ये क्या हो गया। देखते हैं कि उसके राइट हैंड में, यानी कि मानवी के दाहिने हाथ में एक तमंचा है। और पहली नज़र में लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि मानवी ने अपनी ज़िंदगी खुद समाप्त कर ली। जो मानवी का भाई, जो दिव्यांग भाई था वीरू, वो कहता है और मानवी की माँ कहते हैं दोनों कि लगता है मानवी ने पढ़ाई की बोझ, यानी कि पढ़ाई के प्रेशर के आगे अपने खुद की ज़िंदगी समाप्त कर ली और कहीं ना कहीं वो यूपीएससी की जो तैयारी कर रही थी उसी के दबाव में उसने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली है। गांव के लोग भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस वाले पूरे उस जगह का अच्छे से फॉरेंसिक जांच करवाते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन पुलिस वालों को एक बात सताई जा रही थी, एक बात खटकती है। दरअसल मानवी राइट हैंडेड थी, उसके दाहिने हाथ में तमंचा था, लेकिन जो गोली लगी थी वो मानवी के बाईं कनपट्टी पर लगी थी। और यहीं से पुलिस वालों को कुछ शक होता है, क्योंकि अगर कोई राइट हैंडेड है तो अपने बाईं तरफ कैसे गोली मारेगा। और यहीं से पुलिस वालों को शक होता है और उसके बाद पुलिस वाले अच्छे से सबसे पूछताछ करते हैं। पहले गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, फिर उसके घर, यानी कि उसके जो माँ और उसके जो छोटा भाई वीरू, उससे बातचीत करते हैं। पहले तो दोनों ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मानवी ने दबाव में आकर खुद की ज़िंदगी समाप्त की है। लेकिन पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं कि चूँकि बाईं कनपट्टी पर गोली लगी है और दाहिने हाथ में तमंचा है, पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये मामला कुछ और ही है और इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। खैर, पुलिस वाले जब अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं तो ये पूरा केस पलट जाता है। दरअसल मानवी मिश्रा ने जनवरी 2025 में एक लड़का जिसका नाम होता है अभिनव कटियार, और इसी लड़के के साथ इसने इंटरकास्ट शादी, यानी कि गैर जातीय विवाह कर लिया था। चूँकि अभिनव और मानवी एक ही साथ रहकर पढ़ाई करते थे, मतलब एक ही कॉलेज में, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पहले दोस्ती होती है, बातचीत होता है और फिर इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जो मानवी का परिवार था इस रिश्ते से नाखुश था। वो नहीं चाहता था कि मानवी अभिनव से शादी करे। घर वाले बार बार इसको मनाते हैं कि तुम चली आओ, उसको छोड़ दो, लेकिन मानवी नहीं मानती है। अभिनव एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल होता है और जो मानवी थी ये ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दोनों के सपने बहुत बड़े थे, दोनों पढ़े लिखे थे। लेकिन मानवी का फैमिली बार बार ये धमकी दे रहा था मानवी को कि अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर मानवी के परिवार वाले एक साजिश रचते हैं। वो कहते हैं कि इसका जो भाई है, जो गाज़ियाबाद में रहता था, वो कहते हैं कि इसकी शादी के बाद हम तुम्हारी भी शादी अभिनव से करा देंगे, अब तुम घर चली आओ। मानवी इनकी बातों में आ जाती है और वो अपने माँ और अपने भाई के पास, यानी कि अभिनव को छोड़कर अपने घर चली जाती है, इस उम्मीद पर कि एक दिन मानवी और अभिनव की भी शादी होगी बड़ी धूमधाम से। लेकिन मानवी अपने घर आ जाती है, साथ ही वो अपनी तैयारी भी करती है और डेली अभिनव से बातचीत भी करती थी। सुबह शाम इन लोगों का हाय, गुड मॉर्निंग और जो भी एक मैसेज होता है फ़ोन कॉल पर, सारी बातचीत होती थी। लेकिन 31 अगस्त 2025 की सुबह जब मानवी का मैसेज अभिनव के फ़ोन पर नहीं जाता है तो उसको कुछ शक होता है। अच्छा, वो खुद इन सारी बातों का गवाह था। जब ये लोग फ़ोन पर उसको धमकाते थे, मानवी को, अभिनव की बेइज्जती करते थे, तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं अभिनव भी वाकिफ़ था। लेकिन 31 अगस्त को जब बातचीत नहीं होता है
मानवी जब कोई मैसेज नहीं करती है तो अभिनव घबरा जाता है। अब लौटते हैं 31 अगस्त वाली दिन, जब पुलिस वाले वीरू और वीरू की मां से यानी कि मानवी की मां से जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं, फिर जाकर सारा मामला सामने आता है। दरअसल 31 अगस्त को मानवी और मानवी का जो भाई था, इन दोनों की आपस में बहस होती है। वीरू कहता है कि तुम उससे सारा रिश्ता तोड़ लो वरना हम तुमको मार देंगे। वीरू देसी तमंचे से उसको मारता है और मारने के बाद उसके हाथ में तमंचा रख देता है और पूरे सीन को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मानवी ने अपने तैयारी के दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी खुद समाप्त कर ली। इसमें इसका साथ देती है मानवी की माँ, वो भी अपनी बच्ची को मारने के लिए अपने बेटे को नहीं रोकती है और पूरा साथ देती है। खैर ये दोनों बाद में पकड़े जाते हैं और पूरा मामला तब जाकर सामने आता है। एक बात और, मैंने बताया कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दरअसल अभिनव और मानवी आर्य समाज में शादी की थी उन्होंने, और इसी का पूरा परिवार विरोध कर रहा था मानवी का। खैर इसके बाद मानवी की मां को और उसके भाई वीरू को, दोनों को मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो बड़ी ही अफसोसनाक कहानी थी दोस्तों। एक लड़की जो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, बहुत बड़ा आदमी बन सकती थी, उसके सपने बड़े थे, लेकिन कैसे उसकी फैमिली उसके सपनों के बीच आ जाती है सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी किया था, और इस तरीके से मानवी की ज़िंदगी को समाप्त कर दिया जाता है। खैर कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।